वेलकम बैक टू माय चैनल्स। जैसा कि लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जो टॉपिक था सिलेंडर। इसके पहले दो वीडियो हम अपलोड किए थे क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, जिसका इंट्रोडक्शन भी था, कंसेप्ट भी था और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी था। और अभी जो वीडियो इसके प्रीवियस में हम अपलोड किए सिलेंडर का इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम बताया कि कोई भी फॉर्मूला किस तरह से सिलेंडर का क्रिएट होता है, सीएसए हो या टीएसए हो या वॉल्यूम। अभी के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो जो पहले वाले वीडियो को वॉच नहीं किए वो पहले वाले वीडियो को जरूर वॉच कर लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजी वे में कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या बता रहा है, उसके हिसाब से हम लोग मूव करना होगा। क्वेश्चंस क्या है भाई कि देयर आर 20 सिलेंडर पिलर्स। कितना सिलेंडर है भाई? 20। कैसा शेप का है? सिलेंडर इन अ बिल्डिंग जिसका ईच मतलब प्रत्येक का डायमीटर। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। उसका आफ्टर मूव करते हैं, हाइट इज 4 मीटर, हाइट इज 4 मीटर। क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग डन एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। अब पहले बात करते हैं इसमें फाइंड क्या करना है, सीएसए लगाना होगा कि टीएसए लगाना होगा या वॉल्यूम। तो सबसे पहले एक सिलिंड्रिकल शेप दी जाएगी, ये हम लोग का सिलिंड्रिकल शेप हो गया। अब इसको जब क्लीनिंग करेंगे तो किधर क्लीनिंग होगा? ये पोर्शन और ये पोर्शन, नीचे भी क्लीन नहीं करते, ऊपर को भी क्लीन नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो हम बात क्या करेंगे इसका केवल सीएसए का, इसके बारे में बात करेंगे सीएसए का। लेकिन रेट किसमें दिया हुआ है? मीटर पे, और इसमें डायमीटर जो गिवन है वो किसमें है? सेंटीमीटर पे। तो सबसे पहला वॉल्यूम सरफेस एरिया का कांसेप्ट क्या है कि यूनिट सबका इक्वल होना मस्ट है। तो देखिए रुपीज है वो मीटर पे है, मतलब आंसर किसमें कन्वर्ट करना है? रुपीज में, लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए? मीटर पे। और हम लोग है किसमें? सेंटीमीटर। तो पहला काम क्या करना है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट मींस व्हाट? डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू व्हाट? 1/2 मीटर। ये क्या है? डी। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? रेडियस आर। आर इज इक्वल टू क्या होता है? d/2। डी कितना है? 1/2 सो द रेडियस इज व्हाट? 1/4 मीटर। तो देयरफॉर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्या निकालना होगा? CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच पिलर इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई r/h। उम्मीद करेंगे पिछला वीडियो भी इसी से अच्छे से समझाए थे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किस तरह से होता है, 2 पाई r/h। अब इसे वैल्यू पुट करते हैं। 2 का वैल्यू 2 एज यूजुअल, पाई इज व्हाट? 22/7, r is 1/4, मल्टीप्लाई हाइट इज 4। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, क्या आ गया वैल्यू भाई? 2 × 22 दैट इज 44/7 मीटर स्क्वायर। कितना सिलिंड्रिकल शेप है? 20। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 20 पिलर्स। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 20 pillars is equal to 20 multiplied by 44/7 मीटर स्क्वायर। क्या दिया भाई कॉस्ट हम लोग का? कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है? 40। तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग 20 pillars is equal to what? 20 सॉरी एक पिलर पे 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है? 40। इसको क्या करेंगे? 40 मल्टीप्लाई 20 पिलर्स का एरिया क्या है? 20 मल्टीप्लाई 44/7। इस 7 से ये 40 कैंसिल हो सकता है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। मल्टीप्लाई करते हैं भाई 22 जा क्या हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई 44, एक जीरो तो डायरेक्टली मिल जाएगा। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 70। So the cost is 1760 rupees। उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और क्वेश्चन हम बात करते हैं इसी के रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या दिया भाई? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मींस CSA of cylinder is equal to what is given? 44.4 meter, 4.4 meter square।
आगे बढ़ते हैं, क्या दिया, इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 0.7, मतलब r का वैल्यू 0.7 मीटर। पहला क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करने दिया, हाइट। तो एज वी नो दैट CSA of cylinder, that is what, 2 pi rh is equal to 4.4, or you can write it 2 multiply 22 by 7. Radius is what, 0.7 multiply h is equal to 4.4. यदि बात करें तो डिवाइड में 10, इसके डिवाइड में 10, तो ये 10 से 10 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और you can write it h is equal to what, 44 डिवाइडेड, ये 2 और 22 जो मल्टीप्लाई वो चेंज हो जाएगा किस पे, डिवाइड पे, 22 के टेबल में 2 टाइम्स 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया, हाइट मीटर। तो उम्मीद करें कि ये फर्स्ट आंसर। अब बात करते हैं सेकंड के लिए। सेकंड के लिए क्या दिया हुआ भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या क्वेश्चन पूछा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, पाई r स्क्वायर h, और यू कैन राइट इट, सॉरी, equal to pi is 22 by 7, radius is 0.7, so 0.7 multiply 0.7 multiply height is 1, इस 7 से इसको कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स, 0.1, अब मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा कुछ नहीं है, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 41 15, डेसिमल देखो 1 डिजिट आफ्टर हियर 1 डिजिट आफ्टर हियर, मतलब टोटल 1 1 2, मतलब आफ्टर 2, सो योर आंसर इज 1.54 मीटर क्यूब। 1.54 मीटर क्यूब is your volume of the cylinder of the given questions। उम्मीद करें कि ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक्स है जो 2 पैकेट में है। The shape one is a tin can with rectangular base of length 5 cm, breadth 4 cm and height is 15 cm। रेक्टेंगुलर शेप है, मतलब वो किसका एग्जांपल है, क्यूबॉइड के लिए। तो पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट में फॉर tin, इसके लिए फॉर tin लेंथ इज व्हाट 5 cm, breadth is 4 cm, height is 15 cm। क्लियर होगा। फिर सेकंड के बारे में बात करते हैं। द सेकंड शेप इज अ प्लास्टिक सिलिंड्रिकल विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर, दैट इज d, d is what 7 cm and its height is 10 cm, height is 10 cm। Question asks which container has greater capacity and by how much। आखिर किसका कैपेसिटी फाइंड करने का मतलब क्या बताया था आपको, वॉल्यूम फाइंड करना है। प्रीवियस वीडियो में बताया था जब भी कोई क्वेश्चन कैपेसिटी पूछे, क्वांटिटी पूछे, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सबसे पहला ये रेक्टेंगुलर शेप है, मतलब कैसा शेप हो गया, क्यूबॉइड। तो पहला फॉर्मूला हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ब्रेथ हाइट, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 15, मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 जा 20, 20 मल्टीप्लाई 15, तो 20 मल्टीप्लाई 15, तो 15 2 जा 30 और 1 0 आ जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं सेकंड शेप। सेकंड शेप कैसा भाई, कैसा शेप है हम लोग के पास, सर्कुलर बेस। कैसा शेप है, सिलिंड्रिकल दीवार। तो सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पुट होगा वॉल्यूम। तो सबसे फर्स्ट d से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, r क्या होगा, d/2, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। तो सबसे फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, पाई r स्क्वायर h। पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इज व्हाट 7/2 multiply 7/2, height is what 10। तो कैंसिल करते हैं, 7 से 7, 2 के टेबल से 11 टाइम्स, 2 के टेबल से 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई करते हैं 11 5 जा 55 मल्टीप्लाई 7, तो 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 5 जा 35 और 3 क्या हो जाएगा 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे क्या होगा
अब आप बताओ कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। टिन का वॉल्यूम क्या है 300 सेंटीमीटर क्यूब और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर व्हिच शेप बी ग्रेटर, देयरफॉर cylinder has greater capacity, इसका कैपेसिटी क्या है ज्यादा। एंड हाउ मच इज इक्वल टू व्हाट, एंड मोर इज इक्वल टू क्या मोर है 385 था किसका सिलेंडर का और क्यूबॉइड का कितना है 300। सो द ग्रेटर कैपेसिटी इज व्हाट, द डिफरेंस इज 85 सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी योर आंसर। तो उम्मीद करें कि जो सिलेंडर के बारे में प्रॉब्लम्स हम डिस्कस किए आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आपका काम क्या है कि रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक आइदर एमसीईआरटी और साइड बुक जो भी है आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, रिगार्डिंग आपके पास जो भी बुक होगा मंजित से, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और फिर भी यदि कोई क्वेश्चन आपका डाउट हो गया, इंक्वायरी रहा, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कर दोगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।